Yeah, students, we are going to start a very important topic of class 12th, which is forfeiture of shares. Forfeiture of shares में two things you have to understand: forfeiture of shares which were issued at par and forfeiture of shares which were issued at premium. क्योंकि एक कंपनी मार्केट में जब शेयर्स इशू करती है तो वो या तो पार पर इशू कर सकती है, मींस एट द फेस वैल्यू, या फिर वो प्रीमियम पर इशू कर सकती है. What is the meaning of forfeiture of shares? It means cancellation of shares due to non-payment of allotment or call money. जब कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है, और एप्लीकेशन के बाद वो अलॉटमेंट मनी और उसके बाद वो कॉल मनी मांगती है. तो अगर कंपनी के पास अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी नहीं आ पाती तो उस सिचुएशन में कंपनी एक लीगल नोटिस इशू करती है उस एप्लीकेंट के लिए कि भाई यू हैव टू पे द मनी ऑफ अलॉटमेंट और कॉल्स जो भी अनपेड है विद इन द ड्यू टाइम ऑफ नोटिस. और अगर नोटिस पूरा होने के बाद भी पेमेंट नहीं मिलता है तो कंपनी हैज अ राइट टू forfeit the shares, cancel those shares, cancel the allotment of shares and forfeit the money already paid. एक एग्जांपल से समझते हैं इसको. सपोज कंपनी हैज इशूड 1000 शेयर्स. चिल्ड्रन, 1000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे of rupees 10 each. 10 each is the face value. और कंपनी ने मांगा पैसा किस तरह से? एप्लीकेशन पर 2 रुपीज, अलॉटमेंट पर कंपनी ने कॉल किया 3 रुपीज, दैट इज 5. देन कंपनी ने फर्स्ट कॉल किया. ऑन द फर्स्ट कॉल कंपनी हैज आस्क्ड फॉर 2 रुपीज, एंड देन द फाइनल कॉल, द सेकंड एंड द फाइनल कॉल. दिस इज 3 रुपीज लेफ्ट. सो दिस इज हाउ 10 रुपीज. अब कंपनी के पास सारा पैसा आ जाता है, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिन्होंने 100 शेयर्स जिनको अलॉट करे थे कंपनी ने. 100 शेयर्स पर दैट पर्सन हैज पेड एप्लीकेशन, अलॉटमेंट ऑल्सो. लेकिन जब फर्स्ट कॉल की टर्न आती है तो ही इज अनएबल टू पे द मनी ऑफ 2 रुपीज ऑन हिज 100 शेयर्स. सो दिस रिमेन्ड अनपेड. और जब फर्स्ट कॉल अनपेड है तो फाइनल कॉल भी अनपेड रहा. तो 100 शेयर्स पर 2 रुपीज, दैट मीन्स 200 रुपीज एप्लीकेशन के वो दे चुके थे, और 3 रुपीज 100 शेयर्स पर, दैट मीन्स अलॉटमेंट के 300 रुपीज वो दे चुके थे. दिस इज द मनी विच ही हैज ऑलरेडी पेड. और 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के 100 शेयर्स पर वो नहीं दे सके, मतलब 200 रुपए का क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर्स. और यहाँ 3 रुपीज नहीं दिए तो दैट इज ऑल्सो कॉल्स इन अरियर्स. कॉल्स इन अरियर्स किसे कहते हैं? जो पैसा हमने, कंपनी ने कॉल तो किया मगर वो पैसा पेमेंट नहीं हो पाया. तो टोटल कॉल्स इन अरियर्स 300 एंड 200 रुपीज का हमारा हो गया. ये दोनों हमारी अनपेड रहती हैं, राइट. अब हम करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज. हाउ टू डील विद द जर्नल ऑफ दिस क्वेश्चन. जर्नल एंट्रीज में आप देखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं सबसे पहले. शेयर कैपिटल को क्यों डेबिट करते हैं? बिकॉज शेयर कैपिटल हमारी कंपनी की एक लायबिलिटी होती है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. तो शेयर कैपिटल डिक्रीज होगी, दैट इज द डिक्रीज इन कैपिटल, तो डेबिट होगा एज पर द रूल्स. सो 100 शेयर्स कंपनी ने कैंसिल करे. जितने शेयर फोरफीट करने का डिसीजन कंपनी लेती है उतने शेयर्स को हम एंट्री बनाते हैं फोरफीचर का. तो 100 शेयर्स वर कैंसिल्ड बाय द कंपनी. क्यों कैंसिल करे? क्योंकि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल कंपनी को पैसा नहीं मिल पाया था, दोनों पर अरियर्स रहा, नोटिस भी गया, तब भी पैसा नहीं आया. तो कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया कि भाई 100 शेयर जो 10 रुपीज वाले हैं वो हम कैंसिल कर देते हैं. तो 100 इंटू 10, 1000. रिमेंबर, कॉल्ड अप वैल्यू. कंपनी ने कितना कॉल्ड करा 10 रुपीज में से? 2 + 3 + 2 + 3, दैट मेक्स इट 10. और फेस वैल्यू कितना था? 10. तो 10 रुपीज फेस वैल्यू था, कंपनी ने 10 पूरा कॉल कर लिया, फाइनल कॉल तक कंपनी मांग चुकी थी. तो ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू आता है. अगर कंपनी ने फाइनल कॉल करने से पहले ही ये डिसीजन ले लिया होता, फर्स्ट कॉल के बाद ही अगर डायरेक्टर्स कहते हैं कि भाई हम इससे फाइनल कॉल तक हम नहीं जाएंगे, फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफीचर कर लेंगे, तो उस सिचुएशन में 2 + 3, 5 एंड 2, 7 रुपीज हमारा कॉल्ड अप होता. एंड यहाँ पर 1000 की जगह वी वुड हैव शोन 700 रुपीज. तो नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है. ये देखना है हमको बड़े ध्यान से कि जहां पर ये फोरफीचर का डिसीजन हुआ है वो वहां तक हमने फेस वैल्यू में से कितना अमाउंट कॉल कर लिया था, कितनी इंस्टॉलमेंट्स हमारी कॉल हो चुकी थी. दीज आर द डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स.
ओके, तो अगर 7 रुपीज तक कॉल्ड हुआ था, यानी कि फर्स्ट कॉल के बाद भी डिसीजन आ गया फॉर फ्यूचर का, तो 100 इंटू 7 करते। लेकिन यहाँ पर फाइनल कॉल के बाद डिसीजन आया तो 1000 रुपीज कर दिए। फोर फ्यूचर में क्या आएगा, जिसके अमाउंट के आगे हमने टिक लगाया हुआ है, यानी कि जो अमाउंट वो दे चुका है ऑलरेडी, वो कंपनी के पास है, कंपनी उस पैसे को फोरफीट कर लेती है, सीज कर लेती है उस मनी को। दैट मीन्स 200 प्लस 300 इज 500। तो 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, यानी कि अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन दोनों पेड था। तो जो अमाउंट कंपनी को पहले ही पेड हो चुका है, यानी कि कंपनी पहले रिसीव कर चुकी है अपने बैंक अकाउंट में, वो हम क्रेडिट कर देते हैं। कॉल्स इन अरियर्स में जो पैसा नहीं मिल पाता, फर्स्ट कॉल के 200 रुपीज, फाइनल कॉल के 3 रुपीज, दैट मीन्स 500। तो 5 रुपीज के रेट से मिल चुका और 5 रुपीज हमारा मिलने को रह गया है, तो 500 रुपीज वी राइट हियर। फोर फीचर में वो अमाउंट आएगा जो कंपनी को रिसीव हो चुका है, और कॉल्स इन अरियर्स में वो अमाउंट आएगा जो कि कंपनी को नहीं मिला है। कॉल्स इन अरियर्स को क्रेडिट क्यों करते हैं? कॉल्स इन अरियर्स को इसलिए क्रेडिट करते हैं क्योंकि आप देखो, जब आप इस कॉल को रिसीव करा होगा आपने फर्स्ट कॉल को, तो एंट्री क्या बनाया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये एंट्री हमने बनाया होगा। अब ये वाली कॉल्स इन एरियर्स अब कॉल्स इन एरियर्स नहीं रही, दीज आर नो मोर कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि अब हमें फ्यूचर में इनसे कोई कलेक्शन नहीं करना है फर्स्ट कॉल का, बिकॉज शेयर्स आर नाउ कैंसल्ड। तो दिस इज जस्ट द कैंसिलेशन ऑफ अरियर्स, राइट। तो 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट आपको याद रखने। शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड विद द कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर, ये 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, विद द फेस वैल्यू, विद द मार्केट वैल्यू, विद एनी अदर वैल्यू, कुछ भी कह के आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो याद रखने की बात है, शेयर कैपिटल कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट होगा। फोर फीचर, जितना अमाउंट कंपनी को रिसीव हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट रिसीव हो गया था, तो जितना रिसीव हो जाता है दैट कम्स इन फोर फीचर, एंड कॉस्ट इन एरियर्स रिप्रेजेंट अमाउंट अनपेड पर शेयर। तो दिस इज हाउ द फर्स्ट एंट्री गोस, राइट स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट कम्स फोर फीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम किसको कहते हैं? सपोज एक शेयर है 10 रुपीज ईच का, दिस इज द फेस वैल्यू, एंड कंपनी ने इसको इशू करा 2 रुपीज प्रीमियम पर, दैट मीन्स 12 रुपीज। सो दिस इज द फेस वैल्यू, दिस इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मनी, SPR, and this 12 rupees is known as what in accounts? This is known as issue price. तो हमने 10 रुपीज के शेयर को 2 रुपीज ओवर एंड अबव द फेस वैल्यू हमने अपना प्रॉफिट एलिमेंट ऐड किया, जिसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं। तो 12 रुपीज में हमने मार्केट में इशू किया था। अब फोर फीचर में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसको किस तरह से हमने अंडरस्टैंड करना है, दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर चांसेस ऑफ मिस्टेक्स आर वेरी मच ब्राइट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में दो सिचुएशंस रहती है। नंबर वन, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड ऑन द शेयर्स फॉरफिटेड। अभी हमने जो ऊपर एग्जांपल दिया है, हम उसी एग्जांपल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। सपोज कंपनी हैज इशूड 1000 शेयर्स एट द रेट ₹10 each at 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम। हमने इस 10 रुपये वाले शेयर को 20% प्रीमियम पर इशू करा। नाउ चिल्ड्रन, आपको क्या समझना है, सपोज कंपनी ने एप्लीकेशन पर तो मांगा 5 रुपीज, अलॉटमेंट पर कंपनी ने कॉल किया 4 रुपीज, ओके, और फाइनल कॉल पर कंपनी ने कितना कॉल किया होगा, और इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम भी है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, अगर हमको ये नहीं दिया है क्वेश्चन में कि प्रीमियम को कौन सी कॉल के साथ हमें कंसीडर करना है, तो ऑलवेज रिमेंबर हमें हमेशा अलॉटमेंट के साथ कंसीडर करना होगा, राइट। और फाइनल कॉल पर बोलता है बैलेंस। अब आप देखो 10 रुपीज का शेयर है, 20% प्रीमियम है, 20% निकालेंगे हम फेस वैल्यू का, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 10 रुपीज का 20% इज कमिंग 2 रुपीज। सो 5 प्लस 4 9 रुपीज हम मांग चुके हैं, और हमने टोटल कितना मांगना था, 10 रुपीज इज द face value, 2 rupees is the premium, total money to be collected from the public is 12 rupees। अब उस 12 में से हम 9 रुपीज मांग चुके हैं विद प्रीमियम, राइट। तो 12 में से कितना हमारा रह गया फाइनल कॉल पर आने के लिए, फाइनल कॉल का अमाउंट 3 रुपीज। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क में आ सकता है, टू कैलकुलेट द बैलेंस टू बी कॉल्ड ऑन फाइनल कॉल, लास्ट कॉल का अमाउंट बताओ कितना बना। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अब क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, सिक्योरिटी प्रीमियम का कॉन्सेप्ट ये है कि फोरफीचर के टाइम पर एक बात ध्यान रखनी है कि जिस कॉल को, अब कंपनी ने जब ये फोरफीचर का डिसीजन लिया, सपोज एक पर्सन है जिनके पास 100 शेयर्स है, और उन 100 शेयर्स पर कंपनी को
नहीं मिलता है क्या, एप्लीकेशन फुल अमाउंट रिसीव्ड जो 5 रुपीज था मिल जाता है, अलॉटमेंट जो कि 4 रुपीज है वो भी मिल जाता है। लेकिन जहां बारी आती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो आपकी ये लास्ट कॉल है 3 रुपीज की, ये हमको नहीं मिल पाती है, दिस रिमेन्ड अनपेड। तो यहाँ पर एप्लीकेशन पेड है 5 रुपीज, अलॉटमेंट पेड है 4 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब अलॉटमेंट कितने रुपीज का है, 2 रुपीज इज द पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू, और 2 रुपीज हमने इसमें क्या लगाया है, प्रीमियम। तो 2 + 2 मेक्स इट 4। तो एप्लीकेशन भी पेड है, अलॉटमेंट भी पेड है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अनपेड है। तो प्लीज रिमेंबर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, कि हमें अलॉटमेंट में ये देखना है कि जिस कॉल पर प्रीमियम है, क्या वो कॉल रिलेटेड कॉल पेड है या अनपेड है। अगर वो कॉल पेड है, यानी कि टिक मार्क आपने कर दिया कि सर दिस इज पेड, जिस पर प्रीमियम था, तो उस सिचुएशन में फोरफीटर की एंट्री वही रहती है जो आपने अभी लास्ट पॉइंट में सीखी थी। क्या एंट्री आएगी, शेयर कैपिटल टू फोरफीटर टू कॉल्स इन अरियर्स। किस तरह से दिखाएंगे कि सर 100 शेयर्स कंपनी ने फोरफीट करे, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है क्योंकि फाइनल कॉल तक कंपनी मांग चुकी है, फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स हैं 1000 रुपीज, और 100 शेयर्स पर 5 रुपीज एप्लीकेशन का आ चुका है, अलॉटमेंट का 4 रुपीज आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, नोट में लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नेवर बी शोन इन फोरफीचर अकाउंट। अभी हमने आपको लास्ट जो सिचुएशन बताई थी उसमें एक बात बताया था कि फोरफीचर के अगेंस्ट वी हैव टू राइट स्टूडेंट्स कि जितना अमाउंट हमको मिल चुका है। बेटा 5 रुपीज एप्लीकेशन का मिल गया, अलॉटमेंट का 4, लेकिन आप 4 नहीं लेंगे, अलॉटमेंट का सिर्फ 2 रुपीज ही लेंगे। बेशक हमारा प्रीमियम पेड है, लेकिन लेंगे हम 2 रुपीज, बिकॉज प्रीमियम कैन नेवर कम इन द फोरफीचर अकाउंट। सो 100 इंटू 2 रुपीज ऑफ अलॉटमेंट एंड 5 रुपीज ऑफ एप्लीकेशन, दैट मीन्स 7 रुपीज, 7 रुपए हमको मिल चुके हैं। तो वही 700 रुपीज हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। और कॉल सिनेरियोस में कितना आएगा, ये फाइनल कॉल का जो 3 रुपीज, दैट मीन्स 100 × 3। अब आप पूछेंगे सर प्रीमियम का क्या होता है। प्रीमियम अलग से दिखाया जाता है, कंपनी अपनी बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में सेपरेट दिखाती है, उसका फोर फीचर से कोई कंसर्न नहीं होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, डू नॉट फॉरगेट दिस पॉइंट। सो एंट्री गोज शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फोरफीचर, फोरफीचर में कभी भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं होगा, जो अमाउंट पेड है उसमें एप्लीकेशन आएगा, अलॉटमेंट आएगा, लेकिन अलॉटमेंट में प्रीमियम अगर पेड है तो प्रीमियम नेवर कम्स इन द एंट्री ऑफ फोरफीचर, क्योंकि एक्चुअल जो शेयर की प्राइस है वो 10 रुपीज है, और 10 रुपीज कैसे बन के आ रही है, 5 रुपीज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 2 + 2 है स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो 5 and 2 7, 2 रुपीज इज दैट पार्ट ऑफ 10 रुपीज, क्योंकि 2 तो 10 के अब है, जो 2 रुपीज लिखा है प्रीमियम का। तो 5 + 2 7 and 3 10। तो जो कॉल्ड अप वैल्यू का पार्ट होता है वही फोर फीचर में आता है, नॉट द प्रीमियम मनी। और 2 कॉल्स इन अरियर्स में जितना अमाउंट हमारा अनपेड होता है। तो दिस इज द एंट्री विच इज टू बी शोन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीमियम का, वो अब आएगा आपके सामने। ये नोट याद रखा आपने, सेकेंड सिचुएशन, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड ऑन द शेयर फॉरफीटेड। अभी सिचुएशन क्या है कि अभी जो हमने आपको एग्जांपल दिया है 100 शेयर्स का, कि कंपनी 100 शेयर्स फॉरफीट कर रही है, एप्लीकेशन पर कंपनी ने कॉल किया है 5 रुपीज, अलॉटमेंट पर लास्ट एग्जांपल में हमने आपको बताया कि सर 2 रुपीज अलॉटमेंट का ओरिजिनल है कॉल्ड अप वैल्यू का पार्ट, और 2 रुपीज प्रीमियम, यानी कि कंपनी ने टोटल 4 रुपीज कॉल किया। और फर्स्ट एंड लास्ट कॉल जो हमारी है, what I told you in the previous example is 3 rupees. So 5 + 4 + 3, that is 12 rupees. अब आपको क्या देखना है, अब मान लीजिए कंपनी को मिल जाता है क्या, द कंपनी रिसीव्स, कंपनी को यहां अगर हम आपको एग्जाम्पल में बोलें कि कंपनी को एप्लीकेशन ही मिला है, कंपनी को मिला ही नहीं अलॉट, कंपनी हैज रिसीव्ड ओनली एंड ओनली एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट अनपेड एंड फाइनल कॉल भी अनपेड। यहां आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज दैट, कि यहां पर सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि यहां पर प्रीमियम अनपेड हो गया। व्हेन द कॉल ऑन विच प्रीमियम वाज ड्यू, इफ दैट कॉल इज अनपेड, जिस कॉल पर प्रीमियम है अगर वो कॉल अनपेड हो जाती है, तो जो प्रीमियम की मनी है वो भी अनपेड हो जाती है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट के साथ साथ यू कैन सी कि मैंने रेड कलर में इसको इंडिकेट किया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमारा डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, आप याद करिएगा, जब अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व।
क्योंकि जब कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है और टोटल अलॉटमेंट ड्यू करती है, तो कंपनी के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या होता है? इनकम, और इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। लेकिन जब ये शेयर्स कैंसिलेशन पर आते हैं ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ एनी कॉल, तो बात क्या है कि इस प्रीमियम को उतना प्रीमियम कैंसिल करना होता है जितने शेयर्स हमारे कैंसिल हो रहे हैं। तो 100 शेयर्स इफ वी आर गोइंग टू कैंसिल स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि 100 शेयर्स आप कैंसिल कर रहे हो, एक शेयर की प्राइस 10 रुपीज है, तो सर यहाँ तो 1000 आ गया, बिकॉज कॉल्ड अप ऑलवेज कम्स हियर। प्रीमियम में कितना आएगा? 100 शेयर्स पर प्रीमियम सेपरेटली वी हैव टू शो 2 रुपीज, तो 200 रुपीज हमारा प्रीमियम रिमेन्ड अनपेड, राइट। और फोरफीचर में कितना आएगा? फोरफीचर में मैंने आपको बताया कि जितना भी फेस वैल्यू का पार्ट रिसीव हुआ है, ओनली इन दिस एग्जाम्पल इफ आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू, तो आप देखोगे कि एप्लीकेशन पेड है, अलॉटमेंट फाइनल कॉल दोनों, तो पूरे कॉन्फिडेंस से आप लोग कह सकते हो कि सर यहाँ 100% कितना रुपीज आएगा? 500। और कॉल्स इन अरियर्स में कितना आएगा? ऑफ कोर्स वी विल बी शोइंग। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि आपको कॉल्स इन अरियर्स लिखते टाइम विद प्रीमियम दिखाना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड। कॉल्स इन अरियर्स विद प्रीमियम आता है, तो अलॉटमेंट का कितना अनपेड रहा? 4 रुपीज अरियर्स था, और फर्स्ट कॉल का कितना अरियर्स है? 3 रुपीज, तो 4 + 3 इज हाउ मच? 7। तो ये 7 रुपीज, ये जो 4 रुपीज हमारा अनपेड है, ये 3 रुपीज अनपेड है, वो यहाँ दिखा देंगे हम फोर फीचर में, राइट। दैट इज कॉल्स इन अरियर्स 700 रुपीज। तो कॉल्स इन अरियर्स विद प्रीमियम दिखाते हैं, फोर फीचर ऑलवेज विदाउट प्रीमियम आएगा। यहाँ तो कर आना ही विदाउट प्रीमियम था क्योंकि प्रीमियम अनपेड था, बट अगर पेड भी होता है कि लास्ट एग्जांपल जो हमने करा था सिचुएशन 1 में, तो भी हम प्रीमियम फोर फीचर में नहीं दिखाते, लेकिन कॉल्स इन एरियर्स में हमेशा प्रीमियम दिखाना है, विद प्रीमियम दिखाना है एरियर्स, राइट। so what you have learned in this topic till now is number 1, issued at par। फोर फीचर में 3 ही कंसेप्ट है हमारे 12th क्लास के अंदर जो आपको ध्यान में रखने हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 कॉन्सेप्ट इज, द कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज कि जब हमारा फोर फीचर पार पर हो तो सिंपल हमारी एंट्री रहेंगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर एंड टू कॉल्स इन अरियर्स, नंबर 1। नंबर 2, शेयर कैपिटल टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन अरियर्स। अगर प्रीमियम पर भी इशू करा है तो भी एंट्री वही रहती है, अगर कंडीशन क्या है कि अगर वो कॉल पेड है जिस कॉल पर प्रीमियम है, तो प्रीमियम कभी भी जर्नल एंट्री में नहीं दिखाते हमको इन दी एंट्री ऑफ फोर फीचर, राइट। और उसके बाद क्या देखना है आपने कि अगर सर वो कॉल अनपेड है जिस पर कि प्रीमियम था, इफ द प्रीमियम इज ड्यू और वही कॉल अनपेड हो जाती है, तो उस केस में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट ओपन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पर मिस्टेक के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू आती है, फेस वैल्यू कभी नहीं आती है। यहाँ पर जितना प्रीमियम, जितने कैंसिल्ड शेयर का प्रीमियम है वो डेबिट होकर खत्म हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर क्रेडिट करा था आपने ड्यू ड्यू करते टाइम कॉल को, तो यहाँ पर हम डेबिट करके कैंसिल कर देंगे। फोर फीचर में जितना अमाउंट हमको मिल गया, एप्लीकेशन कॉल्स एंड एरियर्स विद प्रीमियम आता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट फोर फीचर की एंट्रीज। यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा फोर फीचर का ये 3 एंट्रीज का कॉन्सेप्ट। अब कंपनी क्या करती है, इन फोरफिटेड शेयर्स को कैंसिल करने के बाद जब पैसा फोरफिट हो जाता है, शेयर जो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसका हम रजिस्टर से नेम कट कर देते हैं। अब इन शेयर्स का कंपनी क्या करती है, जो कंपनी के पास शेयर्स रह जाते हैं, इन शेयर्स को कंपनी मार्केट में रीसेल करती है। दैट रीसेल ऑफ शेयर्स इज नोन एज री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। इट मींस सेलिंग द शेयर्स दैट वर इशूड अर्लियर एंड वर फोरफिटेड बाय द कंपनी। कंपनी ने उनको फोरफिट किया, कैंसिल कर दिया द फोरफिटेड शेयर्स। अब इन शेयर्स को हम मार्केट में रीसेल पर लगाते हैं। अगर हम रीसेल करें तो किस पर कर सकते हैं? पार पर भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, और डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं। नॉर्मली कंपनी शेयर्स मार्केट में डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, फ्रेश इशू मार्केट में डिस्काउंट पर कभी नहीं हो सकता है। तो फिर कब हो सकता है डिस्काउंट? डिस्काउंट आ सकता है व्हेन द शेयर्स आर फोरफिटेड एंड आर री इशूड। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि फोरफीचर में के बाद जब कंपनी री इशू में जाती है तो फर्स्ट 3 एंट्री में से कोई एक एंट्री आप करेंगे फोरफीचर की, और उसके बाद 3 एंट्रीज हम सीखेंगे री इशू ऑफ शेयर्स की। अब मार्केट में जब हम शेयर्स को री इशू करते हैं, रीसेल करते हैं,
तो अगर सर ये, जैसे कि हम ऊपर एग्जाम्पल लेके चल रहे थे 100 शेयर्स का, अगर ये 100 शेयर्स जो हमने कैंसिल करके अपने पास रखे, उनको 100 शेयर्स को जो 10 रुपीज का एक था, उसको 10 रुपीज में ही मार्केट में इशू करा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब जब इशू करेंगे तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में शेयर दोबारा से जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी 1000 आ जाएगा। अगर आपने ऊपर यानी कि फोरफिटर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो री इशू में भी 10 से मल्टीप्लाई करिए। अंडरस्टूड होता है कि क्योंकि यहाँ पर भी कॉल्ड अप या पेड अप वैल्यू हमेशा शेयर कैपिटल के सामने लिखी जाती है, तो जो कॉल्ड अप आपने ऊपर लिया था दैट रिमेन्स एज पेड अप, स्पेशली जब आपने शेयर को 10 रुपये वाले शेयर को फुल्ली कॉल्ड अप करके कैंसिल कराओ, राइट। अदरवाइज जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, दैट मैं आपको समझाऊंगा व्हेन आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चंस। अच्छा, ये तो हो गया जब हम 10 रुपीज वाला शेयर 10 में इशू कर देते हैं, इतना इजी आने वाला नहीं है। अब क्या आता है, जब शेयर्स को हम प्रीमियम पर री इशू करते हैं। अब यही 100 शेयर, सपोज करिए हम 10 रुपीज वाला शेयर 10 में री इशू ना करके 11 में री इशू करते हैं, तो बैंक में हमेशा री इशू प्राइस आएगी। देखिएगा मैंने हर जगह लिखा हुआ है क्लियरली, इट इज द री इशू प्राइस। ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल बी राइटिंग द री इशू प्राइस। तो री इशू प्राइस सपोज करिए 11 है, तो अगर आपने 11 में री इशू करा तो बैंक में कंपनी के कितना पैसा आ गया इन 100 शेयर्स के रीसेल करने पर? 1100। शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू जो ऊपर आपने 10 लिया था वही नीचे आ जाएगा, राइट। और 10 रुपीज का शेयर आपने 11 में सेल करा है, तो ऑब्वियसली दैट इज योर इनकम, क्योंकि आज मार्केट में शेयर्स आप री इशू कर रहे हैं, तो आपको 1 रुपी का गेन हो रहा है, एंड गेन्स हमेशा क्या होंगे? क्रेडिट। तो बैंक डेबिट 1100 आएगा, टू शेयर कैपिटल 1000 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 100 रुपीज। ओके, यहाँ 100 रुपीज आ जाएगा, तो एंट्री हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो मार्केट में शेयर्स को री इशू पार पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा हमारे कोर्स में आता है और जो हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस पर हमारे डिजाइन करे गए 12th क्लास में, वो है री इशूड एट डिस्काउंट। अगर ये 100 शेयर्स को आपने री इशू करा, सपोज करिएगा 8 में, बैंक में कितना आएगा? 800। और इन 100 शेयर्स की प्राइस कितनी थी? 10 रुपीज, जो कॉल्ड अप वैल्यू थी इसकी। तो 1000 रुपीज के शेयर्स को आपने 800 में मार्केट में रीसेल करा है, तो देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 200 रुपीज। इस डिस्काउंट को हम कौन से अकाउंट से रिप्रेजेंट कराते हैं स्टूडेंट्स? शेयर फोरफीचर अकाउंट से। हम लोग कभी भी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स वर्ड नहीं लिख सकते, इट इज रॉन्ग टू राइट डिस्काउंट ऑन इशू। हमें कौन सा वर्ड यूज करना है? शेयर फोरफीचर अकाउंट। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट जो है हमारा शेयर फोरफीचर रिप्रेजेंट करता है, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे सैंपल पेपर्स में दिया जा रहा है इस टाइम, और बोर्ड में आने की काफी उम्मीद है, कि कंपनी मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट? एक सोचने की बात है। अगर आपने 100 शेयर स्टूडेंट्स कैंसिल करे, जिस पर कि आपने 5 रुपीज के रेट से फोरफीचर किया था, अमाउंट जो फोरफीट किया था, सपोज करिएगा आपके पास एप्लीकेशन आ चुका था 5 रुपीज का, तो स्टूडेंट्स आपने 500 रुपीज फोरफीचर करे, तो आपने जो अर्निंग्स करी हैं इन शेयर्स के फोरफीचर पर, वो 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से करी है। जो फोरफीटेड शेयर्स कैंसिल हो गए, शेयर्स 100, और 5 रुपीज जो थे वो भी आपको मिल गए। यू आर नॉट सपोज टू रिटर्न दिस मनी टू दी डिफॉल्टर एप्लीकेंट। सो ये 5 रुपीज के रेट से आपने अमाउंट फोरफीट कर रखा है। अब आप डिस्काउंट मैक्सिमम 5 रुपीज तक ही दे सकते हो, 6 का डिस्काउंट नहीं दे सकते, कि सर अर्न तो किया हमने 5 रुपीज, और सर हमने डिस्काउंट पर बेच दिया उसको 6 रुपए के रेट से। दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज अगेंस्ट द रूल्स। ओके, तो जितना फोरफिटेड अमाउंट होता है उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती कंपनी। मतलब अगर हम आपसे बोले कि बताओ इसमें मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना होगा, अगर कंपनी शेयर्स को फोरफिट करती है, अपने कैंसिल करती है, और कैंसिल करने के बाद रीइशू करती है, तो आप बोलेंगे सर मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट विल बी 5 रुपीज। 5 रुपीज से ज्यादा डिस्काउंट कंपनी नहीं दे सकती, क्योंकि सर 5 रुपीज के रेट से कंपनी ने फोरफीट किया है, इतनी अर्निंग हुई है कंपनी की, तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट विल बी 5 रुपीज। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ इसमें मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 500, क्योंकि कंपनी ने अर्न भी 500 ही किया है शेयर्स पर, और 1000 रुपीज के शेयर्स हैं, 500 पर आपने डिस्काउंट दे दिया, तो ऑब्वियसली 10 रुपए वाला शेयर आपने 5 रुपीज डिस्काउंट पर सेल किया, तो कितने में सेल किया? 5 रुपीज में ऑब्वियसली। तो बैंक अकाउंट डेबिट 500, शेयर फोरफीचर 500, शेयर कैपिटल 1000।
तो हमने क्या देखना है कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट इज नॉट मोर देन द फोरफिटेड अमाउंट। देखिएगा नीचे हमने लिखा है द मिनिमम रीइश्यू प्राइस, द मिनिमम रीइश्यू प्राइस शुड नॉट एक्सीड, शुड नॉट एक्सीड, शुड नॉट बी लेस देन द अमाउंट फोरफिटेड, शुड नॉट बी मोर देन होना चाहिए। द मिनिमम रीइश्यू प्राइस के बारे में बोल रहा है, तो रीइश्यू प्राइस भी शुड नॉट बी लेस देन द अमाउंट फोरफिटेड। भाई आपने 5 रुपीज के रेट से फोरफिट किया है, तो आपका जो रीइश्यू प्राइस है मिनिमम वो भी 5 रुपीज ही रहेगा, उससे नीचे नहीं आ सकते आप उसको, क्योंकि इससे नीचे आएंगे तो डिस्काउंट बढ़ जाएगा, 6 रुपए हो जाएगा फोरफीचर। तो फोरफीचर के अमाउंट को कभी भी डिस्काउंट ने एक्सीड नहीं करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया है हमने आपको। इफ अ शेयर ऑफ ₹10 हैज बीन फोरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, फाइनल कॉल 3 रुपीज की नहीं आई, 10 रुपए में से 3 रुपए नहीं आए, अपने शेयर को कैंसिल कर दिया। तो 10 में से अगर 3 रुपए नहीं आए, इट मीन 7 रुपीज पेड हो गए होंगे। 10 में से 3 अनपेड है तो 7 पेड है। तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना होगा आपका? मिनिमम रीइश्यू प्राइस आपने 7 रुपीज अर्न कर लिया है, राइट? यानी कि आप किसी भी हालत में अगर 10 रुपए का शेयर है, एक शेयर 10 रुपीज का है और उसमें से 3 रुपीज अनपेड रहा है, यानी कि 7 रुपीज का आपने प्रॉफिट कमा लिया है, बिकॉज 7 रुपीज पेड है, दैट मनी इज स्टिल विद द कंपनी। तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस, कम से कम आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे पाओगे सर? आप बोलेंगे सर मैक्स डिस्काउंट तो हमेशा 7 रुपीज ही रहेगा, जितना फोरफिटेड होता है वो मैक्सिमम डिस्काउंट की लिमिट होती है। तो सोचिएगा 10 रुपए का शेयर है, मैक्सिमम 7 रुपीज के डिस्काउंट पर आप रीइश्यू कर सकते हैं। तो यानी कि मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितनी होगी हमारी? 3 रुपीज। क्योंकि अगर हम 2 रुपीज में रीइश्यू करते हैं, आप बोले सर 2 रुपीज में करते तो क्या होगा? भाई अगर आपकी रीइश्यू प्राइस 2 रुपीज हो जाती है, मतलब कि आप डिस्काउंट 8 रुपीज दे रहे हो, तो फिर तो आप फोरफीचर से ज्यादा आप डिस्काउंट दे रहे हो, इट मीन्स यू आर इन अ लॉस पोजीशन। तो दैट इज व्हाई कंपनी कैन नॉट डू सो। तो याद रखना है कि मैक्सिमम डिस्काउंट जो होगा वो हमेशा फोरफिटेड अमाउंट्स के अंदर अंदर होना चाहिए, उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए डिस्काउंट, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू कैलकुलेट द रीइश्यू प्राइस। मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑन रीइश्यूड शेयर शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट फोरफिटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी एक्सीड नहीं करेगा डिस्काउंट फोरफिटेड अमाउंट ऑन रीइश्यूड शेयर्स, राइट स्टूडेंट्स? So this is how we come to the end of the concept. ओके, अब लास्ट एंट्री बचती है हमारी। एक एंट्री हम करेंगे फोरफीचर की, एक करेंगे हम रीइश्यू की, पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पर। फर्स्ट एंट्री फोरफीचर की, सेकंड एंट्री रीइश्यू की, और थर्ड एंड लास्ट एंट्री होगी हमारी कैपिटल रिजर्व। जितना हमारे पास प्रॉफिट होता है हमें कैंसिलेशन पर, जितना भी गेन ऑन कैंसिलेशन आएगा, अब वो हमारा कैपिटल रिजर्व में जाता है। गेन ऑन कैंसिलेशन कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? ऑब्वियसली शेयर फोरफिटेड अकाउंट में रहता है वो पैसा, वो कैपिटल गेन है। द शेयर फोरफिटर मनी इज ऑलवेज अबाउट गेन, कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन्स आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट? कैपिटल रिजर्व अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो जैसे ही हमारा फोरफिटर का अमाउंट रीइश्यू हो जाएंगे शेयर्स, उसके बाद फोरफिटेड के बैलेंस को कौन से अकाउंट में डाल देना है? कैपिटल रिजर्व। अब इसमें दो सिचुएशन आती हैं स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है ये। या तो फोरफिटेड शेयर्स को कंपनी ऑल शेयर्स को रीइश्यू कर सकती है, सारे के सारे शेयर्स ही कंपनी रीसेल कर दे, कोई भी शेयर ना बचे, 100 शेयर फोरफिट करे, और 100 शेयर्स पर आपने फोरफिट करा, 100 शेयर्स पर आपने फोरफिट करा 500 रुपीज, सपोज 5 रुपीज एप्लीकेशन का था, तो 5 रुपीज आपने फोरफिट करा, और 100 शेयर्स को आपने 100 शेयर्स पर आपने जो रीसेल पर डिस्काउंट दिया, 100 शेयर्स पर डिस्काउंट जो आपने दिया वो 2 रुपीज का दिया, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट 5 रुपीज का दे सकते थे। सपोज एट द रेट ऑफ 2, यानी कि 200 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, तो गेन आपको हुआ 500 रुपीज, और 200 रुपीज का आपने क्या दे दिया उसको? डिस्काउंट रीइश्यू पर। तो गेन में से डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, या फिर इसको लॉस भी कह सकते हैं आप, लॉस ऑन रीइश्यू। तो 500 के गेन में से जब आपने 100 शेयर कैंसिल करे तो 500 रुपीज आपने अर्न किए। जब इनको मार्केट में सेल करा आपने, तो 2 रुपीज का सपोज करिएगा आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आपके पास अभी भी 500 के गेन में से 200 का गेन, ये डिस्काउंट अगर हम माइनस भी कर दें 100 शेयर्स का, तो भी हमारे पास अभी कितना गेन बाकी है? 300। दिस गेन ऑफ 300 इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। याद रखेंगे कि हमने कितना अर्न किया, कितना गेन हुआ उन फोरफिटेड शेयर्स पर, और जितने शेयर्स रीइश्यू करे उन पर कितना हमको लॉस हुआ है, वो लॉस उसमें से माइनस कर देना होता है। इस तरह से हमारा क्या निकल कर आ जाता है? कैपिटल रिजर्व। दिस इज पॉइंट नंबर 1।
और लास्ट पॉइंट क्या है, जहां पर हमारा पूरा फोर फीचर का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा फटाफट, वो क्या है, when less forfeited shares are reissued by the company. अब सपोज करिएगा इन 100 शेयर्स को जिसको कंपनी ने फोरफिट किया था एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर, इन शेयर्स में से कंपनी कहती है कि भाई सारे शेयर्स तो हम मार्केट में नहीं रीसेल कर पाए, हम सिर्फ 80 शेयर्स ही रीइश्यू कर पाते हैं। मार्केट में इसके बायर सिर्फ 80 शेयर्स के मिले हमको, 80 शेयर्स एट द रेट ₹8 पर शेयर, 8 पर शेयर के हिसाब से आपने इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया मार्केट में, यानी कि ₹2 डिस्काउंट पर, जबकि मैक्सिमम लिमिट ₹5 की थी, क्योंकि ये फोरफिटेड था, इस रेट से आपने फोरफिट किया था। अब आपने क्या देखना है कि गेन कितना हुआ आपको। सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर। तो आपको जो गेन कैलकुलेट करना है वो रीइश्यूड शेयर्स पर करना है। 100 शेयर्स पर तो ₹5 के रेट से ₹500 आपने गेन किया था, और 100 और लेकिन रीइश्यू आपने करें 80, तो 500 में से 80 इंटू 2 का जो डिस्काउंट है ₹160। भाई 80 शेयर्स आपने 8 पर शेयर के हिसाब से रीइश्यू कर दिए मार्केट। सपोज कंपनी 100 में से 80 शेयर्स रीइश्यू करती है, तो 80 शेयर्स को अगर 8 के रेट पर रीइश्यू करा गया है तो कितना डिस्काउंट दिया है आपने, ₹160 का डिस्काउंट दिया है। तो 500 में से 160 माइनस करना इज अ रॉन्ग मेथड, क्योंकि सर ये प्रॉफिट तो 100 शेयर्स का है, और सर ये जो लॉस है ये 80 शेयर्स का डिस्काउंट है। तो हमें प्रोपोर्शनेटली 80 शेयर्स का गेन निकालना होगा। कैसे और क्यों? क्योंकि जितना डिस्काउंट है उतने ही शेयर्स का हमें गेन चाहिए होता है। तो गेन हम कितने शेयर्स का निकालेंगे, 80। भाई 80 शेयर्स आर द पार्ट ऑफ दीज 100 शेयर्स, इन्हीं 100 में से 80 री इशू हुए। तो 100 पर आपने 5 के रेट से फोरफिट करा, तो 80 शेयर्स पर भी आपने कितने के रेट से करा होगा, ऑब्वियसली 5 के रेट से। तो 80 शेयर्स का जो फोरफिटेड पर शेयर था वो ₹5 था, यानी कि आपने गेन जो किया था फोरफीचर के टाइम पर इन 80 शेयर्स पर वो ₹5 के रेट से 400 था, और इन 80 शेयर्स पर आपने ₹2 का डिस्काउंट दे दिया है। तो 400 माइनस 160 इज 240। तो दो बातें आपने देखी, वन, कि जब हम सारे के सारे फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू कर देते हैं, 100 शेयर फोरफिट करे, 100 के 100 रीइश्यू कर दिए, तो 500 माइनस 200 डायरेक्ट ही हमने गेन में से लॉस माइनस कर दिया, डिस्काउंट माइनस कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया। सेकेंड सिचुएशन आपने क्या देखा कि अगर हमने 100 शेयर्स में से पूरे शेयर्स रीइश्यू ना करके वी हैव रीइश्यूड लेस नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी ने कहा भाई हम 100 शेयर्स रीइश्यू नहीं कर रहे, 100 पे हमने ₹5 के रेट से 500 अर्न किया था, लेकिन 80 शेयर्स ही हम मार्केट में रीसेल कर पाए 8 के रेट से, तो हमने 640 के रेट पर रीइश्यू कराया, तो ₹2 का हमें डिस्काउंट अलाउ करा कंपनी ने। तो 80 शेयर्स पर हम ये देखेंगे कि कितना अर्न किया था। गेन जो हुआ था कंपनी को वो 400 का हुआ था। हम 100 शेयर्स पर गेन नहीं ले सकते यहाँ पर 500, क्योंकि जो कैपिटल रिजर्व निकलता है ये हमेशा री इशूड शेयर्स पर निकलता है। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, वी ऑलवेज कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व फॉर द री इशूड शेयर। तो री इशूड शेयर्स का गेन कितना था, 400, और री इशूड शेयर्स का डिस्काउंट कितना था, 160। आंसर कम्स ₹240 का हमारा आंसर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। This is how we come to the end of the whole concept of forfeiture of shares. I hope समझ में आ गया होगा। अब एक दो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं so that you can gain more confidence. A company forfeited 100 shares of 10 each. कंपनी ने 100 शेयर्स कैंसिल कर रही है ₹10 वाले, फुली कॉल्ड अप है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट अनपेड है ₹3 का, फर्स्ट कॉल अनपेड है ₹2 की, और फाइनल कॉल अनपेड है ₹2 की। तो ₹10 में से ₹3 ये अनपेड है, ₹2 ये अनपेड है, 5 एंड ₹2 अनपेड है हमारे फाइनल कॉल, दैट मीन ₹7। और फाइनल कॉल तक इसमें लिखा है कि फाइनल कॉल तक अनपेड है, यानी कि फुल्ली कॉल्ड अप शेयर है, ₹10 का शेयर है, फुल्ली कॉल्ड अप है। वैसे भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर नहीं भी लिखा हो और फाइनल कॉल तक हम पहुंच गए तो भी हम फाइनल कॉल देखकर समझ जाएंगे कि फुल्ली कॉल्ड अप शेयर। ऑल शेयर्स वर रीइश्यू फॉर ₹9 पर शेयर, सारे शेयर्स को रीसेल कर दिया गया। आपको दोनों मेथड आते हैं कैपिटल रिजर्व निकालने के। तो हाउ टू सॉल्व इट, 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, क्योंकि हमने सिखाया है कि जितने शेयर कैंसिल हो उसकी कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर ₹10 इसकी वैल्यू है, 1000 आ जाएगा, राइट। फोर फ्यूचर में क्या आता है, जो पेड हो गया, भाई ₹10 का शेयर है, 3 अनपेड, 2 अनपेड एंड 2 अनपेड, दैट मीन 7 अनपेड। तो कितना पेड है बताइएगा, 7 अगर अनपेड है तो कितना पेड है, ₹3 पेड, और जितना अनपेड है वो डाल दीजिए आप होलसेलर ईयर्स में। तो 300 ईयर, 700 ईयर, सो सिंपल।
अब इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, हाउ मच व्हाट अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, विद व्हाट अमाउंट शेयर फॉरफीचर विल बी क्रेडिटेड। वन मार्कर में देयर इज नो लिमिट टू द क्वेश्चंस। इस एंट्री में ही 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आप देखिएगा, ऑल शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए 9 पर शेयर। 100 के 100 शेयर्स को हमने मार्केट में रीसेल कर दिया। 100 इंटू 9, 900 जितना में रीइश्यू करा वो बैंक में आता है। अब 10 रुपीज वाला शेयर है, यहाँ देखो शेयर कैपिटल में आपने कितना लिखा है 10, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 10, 1000। और कितना डिस्काउंट दे दिया 10 वाला शेयर अगर आपने 9 में करा तो 1 रुपी डिस्काउंट, तो यहाँ कितना आ गया 100। अब हमें कैपिटल रिजर्व निकालना है। शेयर फोरफीचर के अकाउंट का जो बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा हमारा, क्योंकि वो कैपिटल गेन होता है। सो स्टूडेंट्स, गेन कितना हुआ है आपको? गेन ऑन 100 शेयर्स। 100 शेयर्स पर कितना गेन हुआ था आपको? 3 रुपीज के रेट से गेन हुआ था, दैट मीन्स 300 रुपीज। और लॉस या डिस्काउंट आपने कितना दिया है ऑन 100 शेयर्स? जब इनको मार्केट में रीइश्यू करा, आप बोलेंगे सर 100 रुपीज, तो 300 का गेन, 100 रुपीज का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो अभी भी आपके पास कितना गेन बाकी है? 200। ये चला जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आई होप अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू। एक बात को ध्यान रखना है आप लोगों ने, वो बात क्या है इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें तो सारे शेयर इशू हुए। हाँ, एक क्वेश्चन जो हमें आपसे पूछना है वो ये है कि बताओ इसमें अगर आपसे ये पूछता कि मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट कितना होगा, तो आप बताइए कितना करते हैं यहाँ पर? भाई फोरफीचर का रेट कितना है? आप बोलेंगे सर 3 रुपीज है, 3 रुपीज के रेट से हमने अर्न किया था मनी, तो सर मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट भी कितना था इसका? 3 रुपीज ही था, इससे ज्यादा हम डिस्काउंट नहीं देते थे। और इस तो हमारी रीइश्यू प्राइस मिनिमम कितनी होनी चाहिए थी? 7। बिल्कुल ठीक। और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते थे हम इस पर? 3 रुपीज। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, चिल्ड्रन, ये भूलना नहीं है मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। 100 शेयर फोरफिट करता है 10 रुपीज ईच से, नॉन पेमेंट होता है फाइनल कॉल का और फर्स्ट कॉल का। फाइनल कॉल देखते ही समझ जाओगे कि सर 100 शेयर्स पर सर फुल्ली कॉल्ड अप है, बिकॉज फाइनल कॉल हो गई है, तो यहाँ 1000 लिख देंगे। कौन सा कॉल अनपेड है? फाइनल कॉल 2 रुपीज, नॉन पेमेंट फर्स्ट कॉल, तो 2 + 2 4 रुपीज अनपेड। 100 इंटू 4, 400। तो 10 में से 4 अनपेड, तो कितना पेड है? 6 रुपीज। यहाँ कितना आएगा? 600। अब यहाँ पर क्या कहता है? ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर 12। 10 रुपीज इसकी फेस वैल्यू है और मार्केट में रीसेल पे लगाया हमने 12 रुपए में। तो 100 शेयर्स को आपने रीइश्यू प्राइस कितने रखी? 12, यानी कि 1200 में सेल करा। और शेयर कैपिटल में आपने ऊपर 10 रखा था, यहाँ पर भी 100 इंटू 10 आएगा, दैट मीन्स 1000। राइट, कॉल्ड अप और पेड अप वैल्यू। और सिक्योरिटी प्रीमियम 10 की चीज 12 में सेल कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर सिंपल है, 10 की चीज 12 में सेल कर रहे हो तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है सर हमको, दैट मीन्स 200 विल गो इन द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब हम देखेंगे अपना आंसर क्या आएगा। लास्ट एंट्री सबको पता है, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व आती है। गेन कितना हुआ है आपको ऑन फॉरफीचर? आप बोलेंगे गेन ऑन फॉरफीचर जो हमको सर हुआ है इस क्वेश्चन में, वो कितने रुपीज का हुआ है? द गेन मेड बाय यू इज 6 रुपीज के रेट से 600 रुपीज आपने अर्न किया था। ओके, यू अर्न 6 रुपीज के रेट से। तो अब एक बात बताओ आप, 100 शेयर्स पर आपने 6 रुपीज के रेट से 600 रुपीज आपने गेन हुआ था आपको। और लॉस कितना हुआ है? लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन प्रॉफिट हुआ है आपको 200। प्लीज रिमेंबर, कभी भी प्रीमियम और फॉरफीचर हैज नो रिलेशन, दूर दूर तक इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है? तो प्रीमियम कभी भी ऐड नहीं होगा, नेवर। प्रीमियम विल नेवर बी शोन इन द फॉरफीचर। प्रीमियम और फॉरफीचर बोथ आर एब्सोल्युटली ऑपोजिट आइटम्स, तो कभी भी ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ अगर कोई डिस्काउंट होता है तो वो तो माइनस करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में डिस्काउंट है ही नहीं हमारा, तो डिस्काउंट को हम 0 कर देंगे। और यहाँ तो प्रॉफिट हुआ है हमको, तो प्रॉफिट को ऐड कभी नहीं करते। तो बस सिंपली सर जितना हमारा फॉरफीचर में बच गया, दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। A company forfeited 100 shares of 10 each, 7 called up, on which application and allotment 5 is received. 5 रिसीव हुआ है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि 7 रुपीज कॉल्ड कराए कंपनी। अब यहाँ तो आप एक सेकंड में समझ गए होंगे कि सर यहाँ पर हमको 100 इंटू 10 नहीं लेना, कितना लेना है स्टूडेंट्स? 7, क्योंकि कॉल्ड अप वैल्यू दिस टाइम है 7 रुपीज। 3 रुपीज की कोई कॉल कंपनी ने नहीं करी होगी, जो कि इसमें नहीं लिखा है। इसमें लिखा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट रिसीव हो गया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो भी होगी वो नहीं करी कंपनी ने, बस कंपनी ने 7 रुपीज कॉल किया, उसमें से 5 आ गया हमको।
तो अब देखने की बात क्या है, तो जितना आ गया वो तो हमको नॉलेज में है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि जितना रिसीव हो जाए सर वो जाता है शेयर फॉरफिटर में। देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है आपकी नॉलेज के लिए, हर क्वेश्चन में लिखा है अमाउंट ऑलरेडी रिसीव, तो यहाँ पर 5 रुपीज रिसीव्ड है, तो रिसीव के आगे रिसीव आ जाएगा 500। ऑब्वियसली 7 में से अगर 5 मिल गया तो कितना नहीं मिला स्टूडेंट्स, अरियर्स कितने का रहा, 2 रुपीज, 200 यहाँ आ जाएगा हमारा। अब हम देखते हैं रीइशू की एंट्री। आउट ऑफ द forfeited shares 80 shares were reissued for 8 per share। 80 शेयर्स को हमने रीइशू कराए 8 पर शेयर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड एक और दिया हुआ है, फुली पेड अप। 80 शेयर्स को आपने रीइशू करा, पार्शियल रीइशू है, तो आपको याद होगा मैंने दो मेथड सिखाए थे कैपिटल रिजर्व के, तो जो सेकंड वाला मेथड है वो यहाँ लगेगा। 80 शेयर्स को 8 रुपीज के रेट पर रीइशू करा, यानी कि 640 में रीइशू करा। और फुली पेड अप यानी कि जब हमने शेयर्स को री इशू करा तो हम फाइनल कॉल कर चुके थे, उसके बाद हमारा ये डिसीजन आया री इशू का। तो फुली पेड अप के केस में 80 शेयर्स की जो वैल्यू लिखी जाएगी, वैसे तो ऊपर हमने शेयर कैपिटल को 7 से डेबिट किया था और यहाँ पर 80 शेयर्स की वैल्यू भी 7 होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में फुली पेड लिखा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, बड़े ध्यान दीजिएगा एग्जाम में इस बात को कि सर अगर फुली पेड लिखा हुआ आ गया तो फेस वैल्यू लिखते हैं हमेशा। वी ऑलवेज राइट द फेस वैल्यू, द फाइनल फेस वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन। कॉल्ड अप और पेड अप वैल्यू, फुली पेड मीन्स फेस वैल्यू। प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स, फुली पेड अप मीन्स शेयर की ओरिजिनल प्राइस, फुली पेड अप मीन्स द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। तो 80 शेयर्स 10 रुपीज ईच वाले, यानी कि 800 रुपीज वाले 640 में रीइशू करे, यानी कि कितना डिस्काउंट दे दिया आपने, 160। तो 10 वाला शेयर आपने 8 में सेल करा, तो 2 रुपीज का आपने क्या दे दिया, डिस्काउंट। अब फोर फीचर के लिए सिंपल वही फॉर्मूला लग जाएगा। गेन जो हम देखेंगे वो 80 शेयर्स पर देखेंगे, गेन 100 शेयर्स पर कितने के रेट से हुआ था, 5। तो 500 में से 160 माइनस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, हम देखेंगे गेन ऑन 80 शेयर्स कितना हुआ था, क्योंकि कैपिटल रिजर्व इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर रीइश्यूड शेयर्स, रीइश्यूड शेयर्स के लिए निकालते हैं। तो अगर 100 पर 5 के रेट से करा था तो 80 को भी 5 के रेट से फोरफिट करा होगा, यानी कि 400 लेस करेंगे इसमें से डिस्काउंट, और डिस्काउंट आपको साफ नजर आ रहा है ऑन 80 शेयर्स। 80 शेयर्स पर कितना डिस्काउंट दिया है स्टूडेंट्स आपने, 2 रुपीज, क्योंकि 10 वाला शेयर आपने 2 में रीसेल करा है। तो 80 शेयर्स पर डिस्काउंट दिया आपने 2 रुपीज, दैट मीन्स 240 इज द आंसर। द लेफ्ट ओवर बैलेंस इज 240। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर 10 की जगह कुछ और भी आ सकता था। बिल्कुल, यहाँ पर अगर वो बोलता है एज रुपीज 8 पेड अप तो 8 से करते, और अगर लिखा होता है एज फुली पेड जैसे लिखा हुआ है तो 10 से कर दिया। अब बच्चा ये क्वेश्चन पूछता है सर अगर यहाँ पर कुछ भी ना लिखा होता, यहाँ पर बोलता है आउट ऑफ द forfeited shares 80 shares reissued for 8 per share as fully paid up as इतना called up paid up कुछ नहीं देना, बस 8 पर शेयर। तो उस सिचुएशन में बेटा जब कुछ ना लिखा हो तो जो कॉल्ड अप वैल्यू आपने ऊपर ली थी वही कॉल्ड अप वैल्यू नीचे आती है 7। और 7 का शेयर अगर 8 में रीसेल होता तो फिर फोर फीचर नहीं आता बेटा उस सिचुएशन में। उस सिचुएशन में क्या आता, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि 7 वाला शेयर 8 में रीसेल हो जाता, वी वुड हैव शोन इट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो याद रखने की बात क्या याद रखना है एग्जामिनेशन में, ऊपर जो कॉल्ड अप दे रखा है आपको शेयर कैपिटल में अगर वो कम है तो री इशू के टाइम में अगर फुली पेड अप दे रखा है तो आप फेस वैल्यू लिखेंगे, वरना तो जो ऊपर आपने कॉल्ड अप वैल्यू लिया था शेयर कैपिटल की एंट्री में, फोरफिटर की एंट्री में, वही पेड अप बन जाता है और नीचे भी शेयर कैपिटल में वही दिखाया जाएगा अगर कुछ नहीं लिखा होगा। इन द साइलेंट केस हमें सेम कॉल्ड अप को ही पेड अप बनाना होगा, कॉल्ड अप वैल्यू को यहाँ पर 7 लिखना होगा, राइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं स्टूडेंट्स, प्लीज याद रखिएगा, भूलना नहीं है इन कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों ने किसी भी हालत में। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, अ कंपनी forfeited 800 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 7 रुपीज 50 पैसा पेड, 10 में से 7.5 पेड हो गया और नॉन पेमेंट दे रखा है 2.5 पर शेयर अनपेड दे रखा है आपको। तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि सर 7.5 पेड है, 2.5 रुपए अनपेड है, तो सर पूरा 10 का 10 कंपनी ने मांगा है, वैसे भी फाइनल कॉल लिखा है। तो आप फटाफट इसको अमाउंट भरेंगे, 800 इंटू 10, 8000 फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स हैं। कितना पेड है, 7.5, जितना पेड है वो पेड के आगे लिख दीजिए 7.5, दैट मीन्स 6000। कितना अनपेड है, 2.5, जो अनपेड है वो कॉस्ट इन अरियर्स के सामने लिख दीजिएगा 2000 रुपीज। बैंक शेयर फोरफिटेड टू शेयर कैपिटल। अब 800 में से कितने शेयर्स आपने रीइशू करे, फुली पेड, यहाँ देखिएगा फुली पेड, वैसे भी फुली पेड था, यहाँ पर 10 रुपीज आपने ले रखा था तब भी फुली पेड हम 10 ही लेते।
in such a way that 2100 were transferred to capital reserve. बोलता है हमें कैपिटल रिजर्व पहले ही निकाल के दे दिया, हमने 600 शेयर्स इस तरह से री इशू करे फुली पेड पर, पता नहीं किस रेट पर करे, रेट इज अननोन टू अस, हमें रेट री इशू का प्राइस नहीं मालूम है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और ये अमाउंट हमको इन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया। बहुत ही इजी है, इस चीज को आप बहुत ही आराम से कर पाओगे एग्जामिनेशन में। व्हाट इज द री इशू रेट? अब 800 में से आपने 600 शेयर्स को री इशू करा है, रेट हमें मालूम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। 600 शेयर्स को, स्टूडेंट्स एक बात ध्यान देने वाली है, 600 शेयर्स पर आपने किस रेट से फोरफिट करा होगा, आप ये देखो 7.5 के रेट से। भाई कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है हमारा? सबसे पहले बच्चा यहां पहुंच जाएगा, गेन ऑन 600 शेयर्स, क्योंकि हमारे पास जो गेन अवेलेबल है वो कितने शेयर्स का है? 800 शेयर्स का 7.5 के रेट से। गेन ऑन 600 शेयर्स एट द रेट 7.5 पर शेयर, अगर आप निकाल के चेक करते हैं तो ये निकल के आएगा 4500, और लेस क्या करेंगे इसमें से हम? डिस्काउंट। भाई 4500 का गेन है, आंसर 2100 आ रहा है, तो कोई ना कोई अमाउंट तो हम माइनस करेंगे, तभी तो आंसर पे यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में दे रखा है। तो डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ 600 शेयर्स, कंपनी ने अपने 600 शेयर्स को डिस्काउंट पर री इशू करा होगा कि आंसर कितना आ जाए? 2100 जो दे रखा है। अब आप देखकर समझ गए अपने आप के सर 4500 में से कितना माइनस कर दें कि 2100 आ जाए? बताइएगा 4500 में से व्हाट अमाउंट शैल आई सब्ट्रैक्ट ऑन 600 शेयर्स कि मेरा आंसर 21 आ जाए? आप बोलोगे सर डेफिनेटली 45 माइनस 21, तो सर सीधी सीधी बात है कि 2400 रुपए होता है, 2400। तो 600 शेयर्स को कितने डिस्काउंट पर सेल करा होगा? एट द रेट ऑफ 4। अब आपकी समझ में आ गया कि सर 600 शेयर्स को अगर 4 रुपए के डिस्काउंट पर बेचा जाएगा 2400 रुपीज के डिस्काउंट पर, तो 100 आंसर हमारा कितना आएगा? 2100। तो स्टूडेंट्स एक बात सोचने वाली है, फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं 600 इंटू 10, 6000, और बैंक में कितना आएगा? 10 वाला शेयर अगर 4 रुपए के डिस्काउंट पर बेचा आपने, ऑब्वियसली 6 रुपीज इज द रीइश्यू प्राइस। तो सर 6 इंटू 6 इज 3600, तो 6 रुपीज इज द आंसर। क्वेश्चन में पूछ सकता है व्हाट इज द रीइश्यू प्राइस पर शेयर, तो आप बोलेंगे 6 इज द करेक्ट आंसर। आंसर ऐसे निकल के आ जाएगा आपका, क्योंकि इसमें कम शेयर इशू करें तो हम गेन निकालेंगे उन शेयर्स का, और उस गेन में से अगर हम डिस्काउंट माइनस कर दें तो कैपिटल रिजर्व आपको दे रखा है, तो डिस्काउंट अगर आपको नोन हो जाए, क्योंकि ये तो आपको नोन है कि 600 शेयर्स की प्राइस 10 रुपीज के रेट से लेनी, क्योंकि 600 शेयर्स हमने रीइशू करे, ये अमाउंट अगर आपको नोन हो जाए तो आप रीइशू प्राइस तक पहुंच सकते हो आराम से। तो पहले इसको लिख दिया आपने 6000 रुपए, गेन आपको पता चल गया क्योंकि सर 7.5 के रेट से आपने फोरफिट करा था 800 शेयर्स को, जिसमें से 600 आपने रीसेल करे, तो 600 पर भी आपने 7.5 के रेट से ही करा होगा। तो दिस इज हाउ 600 शेयर्स पर 7.5 के रेट से 4500, और 600 शेयर्स पर आपने डिस्काउंट दिया 4 रुपीज का, दैट इज 2400। आंसर कम्स 2100 जो कि दे रखा है, तो 2400 रुपए का डिस्काउंट है सर। तो अगर ये डिस्काउंट भी पता है, ये भी पता है, तो रीइशू का रेट आपको पता चल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर दैट इज 3600, आंसर 2100 हमारा टैली कर जाएगा। आई होप ऑल द पॉइंट्स, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन अभी स्टूडेंट्स रह गए हैं हमारे प्रीमियम वाले, और वो क्वेश्चंस आप लोग खुद कर सकते हो। एक 5th क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन में 6th करा देता हूं आपको, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स को। प्लीज पे अटेंशन। अ कंपनी फॉरफिटेड 800 शेयर्स ऑफ 10 ईच, इशूड करे आपने 30% प्रीमियम। आप देखते ही समझ जाएंगे कि सर 10 रुपीज का 30% इज 3 रुपीज, यानी कि सर 10 वाला शेयर आपने 3 रुपीज एक्स्ट्रा प्रीमियम जोड़कर बेचा है, तो सर इसकी इशू प्राइस शेयर की कितनी रही होगी? 13 रुपीज। वेरी गुड। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 5 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। नॉन पेमेंट बोल रहा है, अलॉटमेंट बोल रहा है, तो सर अगर प्रीमियम वाली कॉल अनपेड होती है तो फोरफिचर की एंट्री जो शेयर कैपिटल शेयर फोरफिचर टू गॉसियन एरियर्स आ रही थी, आज के बाद हम क्या और ऐड कर देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट कर देंगे विद अनपेड एसपीआर। अनपेड एसपीआर मींस जितना भी प्रीमियम अनपेड रहा उन फोरफिटेड शेयर्स पर। अब सेकंड एंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड, एक बड़े स्मार्ट की क्वेश्चन को डिजाइन किया है देखिए एग्जामिनर। फाइनल कॉल अभी कंपनी ने करी नहीं है, तो 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए अभी कॉल्ड ही नहीं हुए, तो बच्चा देखते ही समझ जाएगा कि सर 800 शेयर्स का कॉल्ड अप वैल्यू इज नॉट 10 सर, इट इज 8 रुपीज।
क्योंकि सर फाइनल कॉल अभी तक करी नहीं है और उससे पहले ही फोरफीचर का डिसीजन आ गया। तो कॉल्ड अप में बड़ा स्मार्टली आपको डील करना है। द कॉल्ड अप वैल्यू इन दिस क्वेश्चन विल बी 8 रुपीज पर शेयर। अच्छा, अब क्या होता है, कंपनी ने 800 में से 200 शेयर्स को रीइशू कर दिया 11 पर शेयर में, लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, फुल्ली पेड अप। तो कौन सी वैल्यू लेनी होती है, फेस वैल्यू। फुल्ली पेड अप का मतलब ही फेस वैल्यू। और सर अगर ना दिया होता फुल्ली पेड अप वर्ड तो क्या मानते, फिर तो हम 8 रुपीज ही कॉल्ड अप को पेड अप मानते हैं यहाँ पर, राइट। फिलहाल 800 इंटू 8 6400। प्रीमियम 800 शेयर्स पर कितना रुपीस का प्रीमियम है, आपने ऊपर ही कैलकुलेट करा था, 10 का 30% 3 रुपीज। तो सर 800 शेयर्स पर प्रीमियम भी नहीं आया। 800 इंटू 3 इज 2400 रुपीज। फोर फीचर में कितना आएगा, देखिएगा, बड़े ध्यान से देखने की बात है। आप लोग कॉल इन अरियर्स में मैंने आपको एक बात बताया कि विद प्रीमियम लेना होता है। तो 5 रुपीज अलॉटमेंट, 5 रुपीज ये नहीं आया, और 2 रुपीज फर्स्ट कॉल का नहीं आया। 5 + 2 7 रुपीज हमें नहीं मिला है। दैट मीन्स 5600 रुपीज। अब स्टूडेंट्स आप एक बात देखो, 10 रुपीज में से 5 रुपीज अलॉटमेंट का नहीं मिला, और कॉल्ड अप इसमें कितना पार्ट था, 2 रुपीज। 2 + 2 4। दैट मीन्स 10 में से 4 आपको नहीं मिला, तो कितना मिल गया होगा स्टूडेंट्स आपको, भाई 8 रुपीज कॉल्ड अप है, 8 में से 4 मिल गया, 4 नहीं मिला, तो कितना मिल गया होगा आपको, 4 रुपीज। तो दैट मीन्स, देखिएगा बड़े ध्यान से देखने की बात है। वैसे तो बच्चा बोलेगा कि सर हमें तो सीधा सीधा बैलेंसिंग फिगर नजर आ रहा है सर 3200 रुपीज, लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि 10 रुपीज का आपका फेस वैल्यू, इस 10 रुपीज की फेस वैल्यू में आपने 3 रुपीज प्रीमियम ऐड किया। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल पॉइंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इस 10 रुपीज में से एप्लीकेशन का अमाउंट हमें नोन नहीं है, क्वेश्चन में हाइड करा हुआ है। अलॉटमेंट कितना रुपीज है स्टूडेंट्स, 5। 5 में से 3 रुपीज प्रीमियम है और 2 रुपीज कॉल्ड अप का पार्ट है, इस 10 रुपीज का पार्ट है, राइट। 3 रुपीज हमने एसपीआर का एक्स्ट्रा ऐड करा हुआ है। और फर्स्ट कॉल कितने रुपीज की है, 2 रुपीज की। ये फर्स्ट कॉल है 2 रुपीज, ओके। और फाइनल कॉल 2 रुपीज की, जो हमारी हुई नहीं है अभी तक, राइट, नॉट मेड है ये। तो 2 रुपीज का अलॉटमेंट अनपेड है, 2 रुपीज का फर्स्ट कॉल अनपेड है। तो 10 में से 2 रुपीज तो आपने कॉल्ड ही नहीं करा, 8 में से 4 रुपीज हमारा अनपेड रहा। तो एप्लीकेशन कितने रुपीज का रहा होगा स्टूडेंट्स, 4 रुपीज का, क्योंकि सर 2 + 2 4 and 5 9 and 4 13 रुपीज। सर पूरा 13 रुपए का हिसाब आपको पता होना चाहिए। तो जो एप्लीकेशन के 4 रुपीज है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। सोचिएगा 1 मार्कर में, एप्लीकेशन बताओ कितने रुपीज की है, तो आपको पता होना चाहिए सर 4 रुपीज की, और वही पेड है सर। तो दैट इज हाउ वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द फोरफीचर अमाउंट। नॉर्मली टीचर्स समझाते नहीं है बच्चों को, बोलते कि इसमें बैलेंसिंग फिगर डाल, लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करना आ गया तो फोरफीचर में मैं गारंटी देता हूं आपको स्टूडेंट्स कि कभी गलती नहीं होगी आपसे, राइट। अब रीइशू करें हमने शेयर्स, द लास्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्सेप्ट। 200 शेयर्स को आपने रीइशू करा है, कितने के रेट पर, 11 के रेट पर, तो 2200। और 200 शेयर्स की ओरिजिनल प्राइस हम यहाँ पर लेंगे फेस वैल्यू, क्यों सर, क्योंकि फुली पेड अप लिखा है 2000, और 200 रुपीज एसपीआर आ गया। 800 शेयर्स पर आपने फोरफिट कितने के रेट से करा था, 4 रुपीज के रेट से। तो 200 पर भी गेन कितने के रेट से हुआ होगा, गेन ऑन 200 शेयर्स एट द टाइम ऑफ फोरफीचर, सर ऑब्वियसली एट द रेट ऑफ 4। दैट मीन्स 800 रुपीज लेस डिस्काउंट। आप बोलेंगे सर डिस्काउंट तो है नहीं, और प्रीमियम हम ऐड करते नहीं है, तो सर निल करके माइनस कर देंगे डिस्काउंट को, और आंसर बन जाएगा हमारा कितना रुपीज, 800 rupees is the answer of this question. Hence, we understood one very important thing of this question कि सर हमको क्या ध्यान रखना है कि कितना हमारा फोरफीचर हुआ है, ये भी हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, डायरेक्ट कैलकुलेशन, ना कि बैलेंसिंग फिगर पुट करके चले। और यहाँ पर वो आएगा जो कि अनपेड रहा हमारा। तो 800 शेयर फोरफिट करे थे 8 रुपीज कॉल्ड अप वाले। अगर यहाँ पर फुली पेड अप नहीं दिया होता स्टूडेंट्स, तो फिर हम उस सिचुएशन में यहाँ 10 की जगह कितना रख के चलते, 8 जो कॉल्ड अप था हमारा। तो 200 इंटू 8 करते, और 8 का शेयर अगर हमारा 11 में जाता, तो 200 इंटू 3 रुपए का प्रीमियम हो जाता उस सिचुएशन, जो कि फिलहाल 1 ही रुपए का प्रीमियम है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। और एग्जामिनेशन में बड़ा अलर्ट होके करना है कि कहाँ पर क्या इक्वेशन बन रही है, सो दैट यू शुड फील मोस्ट कॉन्फिडेंट इन द एग्जामिनेशन। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड इट। और
बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस। बड़े ध्यान से इस पूरे सेशन को बार बार आप इसको देखो, समझो इसमें कि क्या कंसेप्ट बता रहे हैं। एनी कंफ्यूजन, प्लीज speak to your sir directly. My best wishes are for you for the upcoming board examinations. All the best, children. Thank you. Have a great time. Thanks a lot.